So we'll start with Hebrews chapter 10 today. तो आज हम इब्रानियों के अध्याय 10 से शुरुआत करेंगे. We can read verse 1 to 4. For the law, having a shadow of good things to come, not the very image of things, can never, with these same sacrifices they offer continually, year by year, make those who approach perfect. Verse 1. और वचन 1 हम पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती. So we can see that, first of all, this verse says that law is a shadow of good things to come. और सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वचन में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो व्यवस्था है वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है. So the reality is in the new covenant. तो The old covenant we can see only the shadow of things. लेकिन जो वास्तविकता है वह हम नई वाचा के अंदर देखते हैं. जो पुरानी वाचा है वह केवल एक प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है. So imagine somebody, my shadow is there on the floor. I mean, you really will not be able to make out who it is. और उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा जो परछाई है, मेरा जो प्रतिरूप प्रतिबिंब है वह जमीन पर मेरे आगे पड़ रहा है, लेकिन आप में से कोई भी उस छाया को, परछाई को देखकर नहीं बता सकते कि यह किसका प्रतिरूप है. Say, for example, in the Old Testament there was Passover. जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पुरानी वाचा में फसह का पर्व था. Passover, where the angel of destruction, whenever that angel saw the blood on the doorpost, they passed over those houses, and the angel of destruction entered the houses and killed the firstborn child. We read of that in Exodus. और जहाँ पर हम पुराने नियम में यदि हम ध्यान से पढ़े, वहां पर हम पाते हैं कि जो उस मेमने का लहू द्वार के चौखटों में लगा कर रखते थे, तो जब मृत्यु का जो स्वर्गदूत था, मृत्यु फैलाने वाला, वह जब होकर उस स्थान से गुजरता था, तो जिसके चौखट पर वह लहू नहीं दिखता था वह उस घर के अंदर जाता था, भीतर जाकर वहां पर वह मृत्यु लेकर आता और वहां के लोगों को खत्म करता है. इसके विषय में हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं. We read in 1 Corinthians 5:7 that Christ, our Passover, was sacrificed for us. और हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 7 में पढ़ते हैं कि हमारा जो भी फसह का मेमना है वह यीशु है जो बलिदान हुआ है. So it's written that let us celebrate the feast not with the old leaven, not with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. इसलिए वहां पर आगे वचन कहता है कि आइए हम अखमीरी रोटी का वह पर्व मनाएं, ना कि हम दुष्टता के उस खमीर से और बुराई के खमीर से, परंतु मन की सीधाई और सच्चाई से अखमीरी रोटी का पर्व मनाएं. So we can see there that Christ has died for us. That is the reality of that His blood was shed for our sin. That is the reality of what they pasted that blood in the doorpost. That was only a shadow. और हम देखते हैं उस परछाई के विषय में, जहां पर मेमने का केवल लहू उस द्वार के चौखट में लगा गया था, वह सिर्फ परछाई है उस वास्तविक बात का कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और हमारे पापों के निमित्त उसने अपना लहू बहाया और हमें बचाया. We know in the Old Testament they celebrated Sabbath, but the reality is that God wants us to enter into the rest. और जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं पुरानी वाचा में, पुराने नियम में, कि वहां पर जो लोग थे वे सबका विश्राम दिन मनाया करते थे, लेकिन हम नई वाचा के अंदर देखते हैं कि हम सभी के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा विश्राम रखा जिसमें हम सभी प्रवेश करने पाए. There was the tabernacle with outer court, holy place and most holy place. और वहां पर उस व्यवस्था में हम देखते हैं एक मंदिर था जिसमें एक आंगन था, उसके बाद में पवित्र स्थान था और फिर अति पवित्र स्थान था. In the same way, we can see that's also a picture of our body, which we have got the flesh
the soul, our body is there, our soul is there, and our spirit is there. और वहां पर हम हमारे शरीर का वह चित्र पाते हैं एक उदाहरण के रूप में, जहां पर हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, उसके बाद हमारा प्राण आता है और उसके बाद हमारी आत्मा आती है। So all these are pictures, the realities in the new covenant. तो ये सारी जो बातें हैं ये केवल एक चित्र है, प्रतिरूप है उन सारी वास्तविक बातों का जो नई वाचा में है। But here is written that those things can never make a person perfect. लेकिन वहां पर हम उस पहले वचन में पढ़ते हैं कि ये सारी बातें मिलाकर किसी भी व्यक्ति को सिद्ध नहीं कर सकती। Again, that word perfection comes. और यहाँ पर आप देखें वह शब्द फिर से आता है, सिद्ध। See, just like we desire perfect health, that we don't want even slight cold or slight cough or any disease. We all want for us and for our children perfect health. That is what God desires for us also. और जैसे कि हम सभी अपने विषय में चाहते हैं कि हम सभी का जो स्वास्थ्य वह पूरी तरह से सिद्ध रहे, हम जरा सा भी सर्दी या जुकाम हमें हो और हमारे पास हमारे अंदर यह तकलीफ हो, यह हम कभी नहीं चाहेंगे। What is this perfection that this writer is talking about? लेकिन यहाँ पर किस सिद्धता के विषय में वह लेखक जो है वह बात कर रहा है? We can see that in Hebrews 9 verse 9 it's written perfect in regard to conscience. और हम इब्रानियों के अध्याय 9 के वचन 9 में पढ़ते हैं कि वह हमारे विवेक को, हमारे मन को सिद्ध करना चाहता है। That means God wants us to be in our conscience, in our entire conscious area, to be perfect. इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है हम सभी के प्रति कि हम हमारे मन में, हमारे विवेक में जहाँ तक हमें ध्यान है, हमें पता होता है, मालूम होता है, हम वहां पर शुद्ध रहें। We can see that in verse 2 it's written, for then would they not have ceased to be offered, for the worshippers once purged would have no consciousness of sin. मतलब हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 2 ना, Hebrews 10 verse 2. और इब्रानियों 10 के वचन 2 में आगे हम पढ़ते हैं, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। In the Old Testament, perfect conscience they never could attain. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो लोग थे पुरानी वाचा के अधीन, वे कभी भी सिद्ध विवेक को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। As is written in verse 3, in those sacrifices there is a reminder of sin year by year. क्योंकि हम वचन 3 में आगे पढ़ते हैं, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। Because verse 4, it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sin. और वचन 4 में पढ़ते हैं, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। But today we need not have to bother about some sin we fallen into maybe last week, because that is cleansed by Jesus' blood. लेकिन आज के समय में हमें आवश्यकता नहीं है कि एक सप्ताह पहले मैं किसी पाप में गिर गया था तो उसके विषय में मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ हो चुका है। Even what sin to which I fell yesterday, the blood of Jesus has cleansed. Bible says he'll be merciful to our iniquities. He will remember our sin no more. यहाँ तक कि यदि कल ही के दिन में, बीते हुए कल में यदि आपसे कोई पाप हुआ है तो प्रभु यीशु का जो लहू है वह आपके उस पाप को धोकर उसे शुद्ध कर चुका है, मिटा चुका है। तो हम पढ़ते हैं, कैन यू रिपीट सेकंड पार्ट? We need not have to no, we read that verse in Hebrews chapter 8. Towards the end it is written, God said, I'll be merciful to the iniquities, I'll remember their sin no more. इब्रानियों के 8 अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हमसे यह प्रतिज्ञा करता है कि वह पापों को हमारे शुद्ध करेगा और उसके बाद वह हमारे पापों को स्मरण न करेगा। Paul says in, I think, 1 Corinthians chapter 4 verse 4, I am conscious of nothing against me. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 4 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, वो अपने विषय में बताते हैं कि जहाँ तक उन्हें उनका विवेक का सवाल आता है, उनका मन उन्हें दोषी किसी भी बात में नहीं ठहराता। So God wants us to live like that all the time.
with a perfect conscience. There is no evil conscience in any area. अब प्रभु का परमेश्वर का यही हम सभी के प्रति इच्छा है कि प्रभु चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए जहाँ पर हमारा मन जो है वह किसी भी बात में हमें दोषी न ठहराता हो, या हमारे अंदर वह एक अशुद्ध विवेक ना हो, अशुद्ध मन ना हो. If we are bothered about some sin that we have committed earlier, if our conscience is bothering us, we have to repent and turn back from that. यदि कोई ऐसा पाप है जो बीते हुए समय में आपने अपने जीवन में किया था और वह आज भी आपको पाप परेशान कर रहा है, सताता है, तो इसका अर्थ है कि आपको चाहिए कि आप पूरे रीति से उस पाप के विषय में मन फिराएं. But if we have truly repented, then there is no need to again remember that. लेकिन यदि आपने सच्चाई से मन फिराया है तो आपको उसके विषय में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं. Because God has forgotten that, I need not have to remember that again. क्योंकि परमेश्वर ने उस पाप को क्षमा कर दिया है और परमेश्वर ने उससे भुला दिया है, वह कभी स्मरण नहीं करेगा, तो मुझे भी आवश्यकता नहीं. We can see in verse 5, it is written, therefore, when he came to the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. It was 6 and 7. In burnt offering and sacrifices for sin, you had no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the volume book, it is written of me to do your will, O God. वचन हम आगे 5 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और देह तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है. होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं. This is a portion which is taken from Psalm 40, verse 6 to 8. और यह जो वचन का भाग है वह भजन संहिता 40 वचन 6 से लेकर 8 में से लिया हुआ है. Here, the writer is telling that God is not desiring sacrifices and offering. और यहाँ पर हम इस वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे किसी भी प्रकार का बलिदान और भेंट की अपेक्षा नहीं करता है. Burnt offering and sacrifices for sin, God has no pleasure in that. और होम बलियों और मेल बलियों में परमेश्वर को किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होती है. Then what is that the Lord desires from us? तो वह क्या है जो प्रभु हमसे इच्छा करता है और हमसे चाहता है. Here it's written about Jesus. He's telling he has given a body to him. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन में यीशु मसीह के विषय में, जहाँ पर वचन कहता है कि उसने एक शरीर, एक देह दिया है. And it's written in verse 7, the volume book, it is written of me to do your will, O God. और वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि वह शरीर जो मुझे दिया गया है उसमें मैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं. Just think of that verse, what is written in the volume book. It is written not of my wife, not of another brother, not of another sister, not of anybody in the world. It is written of me. और आप कल्पना करें इस वचन के इस भाग पर, जहाँ पर वचन आपसे कहता है यहाँ पर पवित्र शास्त्र में आपके पति या पत्नी के विषय में या किसी आपके भाई या बहन के विषय में नहीं लिखा हुआ है, परंतु यहाँ लिखा है कि आपके विषय में वचन में लिखा हुआ है. And it's written, I come to do your will, O God. और जहाँ पर आगे वचन कहता है कि मैं आता हूँ इसलिए कि तेरी इच्छा परमेश्वर पूरी करूं. You can remember an incident in the Old Testament where God told Samuel to completely destroy after conquering Amalekites, to destroy all the sheep and goats and cattle and everything. और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं एक घटना के विषय में, जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को एक कड़ी चेतावनी देकर कहा था, समझाया था कि अमालेकियों पर जय पाने के बाद, उन पर जय पा लेने के बाद में उनके गाय, बैल, पशु, भेड़, बकरी किसी को तो जीवित नहीं छोड़ना, सबको मार डालना. But he preserved Saul. But Saul preserved some good cattle and good sheep and all that.
वह शमूएल नहीं परंतु शाऊल था जिसने यह काम किया था। और लेकिन उसने यह गलत किया कि उसने कुछ पशुओं में से जो अच्छे थे उन्हें रख छोड़ा। कुछ अच्छे बछड़े थे, बकरे थे, जो भेड़ बकरियां थी, उनमें से कुछ अच्छों को रख छोड़ दिया। And when Samuel asked Saul, "Have you killed all the cattle and all the animals?" he said, "I preserved certain things." और जब शमूएल ने आकर शाऊल राजा से पूछा कि क्या तुमने सारे भेड़ बकरी बछड़ों सबको तूने मार लिया, तो उसने कहा नहीं, मैंने कुछ अच्छे जो थे उनमें से रख छोड़ा है। I preserved them for sacrifice. और उसने कहा कि मैंने उन्हें इसलिए बचा कर रख छोड़ा है कि मैं उन्हें बलिदान चढ़ाऊंगा। And the Lord said these words, "Has the Lord great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Brother, which was? That is verse 1 Samuel chapter 15 verse 22. और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 15 और उसका वचन 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। So today also God is wanting from us not some sacrifice but obedience to his commandment. और प्रभु आज भी हमसे यह चाहता है, इच्छा रखता है कि वह किसी बलिदान की हमसे इच्छा नहीं करता, मांग नहीं करता, परंतु वह हमसे आज्ञा पालन चाहता है। Jesus in his life, he said, "My food is to do the will of God and to fulfill his service." और यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल के दौरान कहा था कि मैं उसके जीवन का उद्देश्य यही है कि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे और उसकी सेवा करे। We have to remember that this is the way we really make spiritual progress in our Christian life. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यही एकमात्र माध्यम है, रास्ता है जिसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। This is why God has given us the gift of the Holy Spirit. और यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें उनका वरदानों से भरपूर पवित्र आत्मा दिया है। We can say, "Lord, you have given me a tongue, you have given me a thought life, you have given me 2 hands. Lord, I want to do your will in this body." कि हम प्रभु से कहें कि प्रभु तूने मुझे एक सोच विचार करने वाला मन दिया है, जीवन दिया है, कि प्रभु तूने मुझे एक ऐसी जबान दी है, प्रभु तूने मुझे 2 हाथ दिए हैं और इन सभी के द्वारा मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। You can see in verse 8, previously saying, "Sacrifice and burnt offering and offering of sin, you did not desire, nor had pleasure in them, which are offered according to the law." Verse 9, then he said, "Behold, I have come to do your will, O God." He takes away the first that he may establish the second. और वचन आगे इब्रानियों 10 के 8 और 9 में पढ़ते हैं, ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलियों को चाहा, न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। We read the same verse in verse 7 that is repeated again in verse 9. "Behold, I have come to do your will, O God." और हम देखते हैं कि वचन 9 में जो एक बात है जिसे वचन 7 में ऊपर के वचन में फिर से दोहराया गया है कि देख मैं आया हूँ कि तेरी इच्छा पूरी करूं। This is the way Jesus lived. He, throughout his entire life on earth, he said to the Father, "Behold, I have come. Lord, I want to do your will." और हम देखते हैं यह वह तरीका है जिसके द्वारा यीशु मसीह ने जीवन भर इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को जिया है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। And it's written here, verse 9, he takes away the first in order that he may establish the second. और वचन 9 में हम पढ़ते हैं आखिरी भाग में कि वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। In the Old Testament, they could not really fulfill God's commandment. अब पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग जो थे वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते थे। Because they did not have the Holy Spirit inside them. क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था।
we read in Romans chapter 8, verse 3, what the law could not do, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin, and he condemned sin in the flesh. और हम रोमियो के अध्याय 8 और वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। And in verse 4 is written that the righteous requirement of the law can be fulfilled inside us who walk not according to the flesh but according to the spirit. और हम वचन 4 में आगे वहां पर पढ़ते हैं कि जो धार्मिकता है वह हमारे कामों के द्वारा हम उसे पूरी नहीं कर सकते, परंतु आत्मा के द्वारा चलने से हम उसे पूरी कर सकते हैं। In the Old Testament, it was impossible to be obedient in our thought life, in our motives, in our attitudes, in our inner life, where nobody sees. और हम देखते हैं पुरानी वाचा के अधीन में कि हम हमारे जो विचारों का जो जीवन होता है उसमें हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन किसी भी रीति से नहीं कर सकते थे। But we can, all of us have got the opportunity to come to such a life because we have got Holy Spirit as a helper inside us. लेकिन आज हम सभी को यह अवसर दिया गया है जहाँ पर हम ऐसे जीवन को जी सकते हैं जहाँ पर हमारा जो सोच विचार है वहाँ हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। It's written in verse 9, he takes away the first that he may establish the second. वचन 9 में वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। And verse 10 is written, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. और वचन 10 में हम पढ़ते हैं उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। That Jesus offered his will, he offered it on the altar and he said, Lord, not my will but thine be done. That was the life that Jesus lived consistently on the earth. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना जीवन जो है वह हमारे खातिर बलिदान चढ़ाया और उसने उसे अपने जीवन को अपने शरीर को क्रूस पर बलि होने के लिए दे दिया। और इसी रीति से यीशु मसीह ने इस धरती पर जीवन बिताते हुए उन्होंने ऐसे ही जीवन को जिया कि प्रभु हर समय मैं तेरी इच्छा को ही पूरी करूंगा। Here we read that by that will we have been sanctified. और हम आगे वहां उस वचन में पढ़ते हैं कि उस इच्छा के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। We can also come to the same sanctification, same holiness by offering our will on the altar and say, Lord, not my will, let thy will be done. और हम सभी भी उसी प्रकार का एक पवित्र जीवन जी सकते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं यदि हम अपनी इच्छा को जो है वह यीशु मसीह ने जैसे किया वैसे हम अपनी इच्छा को बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी पर रखते हैं। We can see from verse 11 onwards, and every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sin. But this man, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. वचन 11 और 12 में हम पढ़ते हैं और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। We know that Jesus said on the cross, it is finished. और सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ। All that was needed for our salvation, for our sanctification, for our forgiveness of sin, he had accomplished on the cross. और हमारे उद्धार के लिए हमारे पापों की क्षमा होने के लिए हमें पवित्र बनाने के लिए जो कुछ भी बात आवश्यकता थी उन सारी बातों को यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। And we read in verse 14, by one offering he has perfected forever those who have been sanctified. वचन 14 में हम पढ़ते हैं कि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। Just think of that, what is written. By that one offering Jesus did on the cross. In the Old Testament, the priests had to offer year after year, day after day, they had to offer sacrifices. But Jesus, by that one offering, he has perfected forever
those who have been sanctified. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन देखिए कैसे हमसे कहता है, बात करता है कि एक ही बार एक ही बलिदान चढ़ाया गया, उसके द्वारा हम सभी सदा के लिए पवित्र किए गए, सिद्ध किए गए। लेकिन हम देखते हैं पुरानी वाचा में यह संभव नहीं था, क्योंकि जो याजक था उससे हर रोज दिन प्रतिदिन एक ही बलिदान बार बार चढ़ाना पड़ता था और हर वर्ष यही काम दोहराया जाता था, उससे कोई शुद्ध सिद्ध नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार अपने आप को बलिदान चढ़ाया और उसके द्वारा हम सभी पवित्र किए जाते हैं। When we are in the process of being sanctified day after day, और जब हम ऐसे एक प्रक्रिया में आ जाते हैं जहाँ पर हम हर रोज दिन प्रतिदिन शुद्ध होते हैं, पवित्रीकरण में आगे बढ़ते हैं, God calls us perfect, complete. परमेश्वर जो है वह यह ध्यान रखता है कि हम सिद्ध हो जाएं। He calls us that we are perfect and we are complete in Him. और वह बार बार इस बात को कहता रहता है कि हम पूरी तरह से सिद्ध हैं, हम पूरी तरह से पवित्र हैं। And we can see in verse 15, the Holy Spirit also witnesses to us. For after He had said before, this is the covenant that I make with them after those days, says the Lord. I'll put my laws into their heart, and in their minds I will write them. And He adds, the sins and the lawless deeds I'll remember no more. और हम आगे वचन 15 से 17 पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। We can say like that, the Holy Spirit is summarizing the entire message of the new covenant like this. और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वह हमें पूरा इस पूरे नई वाचा का जो संदेश है वह इस प्रकार से कहता है। We can say the first part of the message in the gospel, the new covenant, is verse 17. Their sins and their lawless deeds I will remember no more. और हम सुसमाचार का जो नई वाचा का सुसमाचार है उसका पहला भाग इस प्रकार से कह सकते हैं, जहाँ पर पवित्र आत्मा कहता है कि वह हमारे अधर्म के कामों को, पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेंगे। There is no need for any of us to live in any condemnation. और हम में से किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है आप दोष में जीने के लिए। God is telling that their sins and lawless deeds I will remember no more. परमेश्वर उन सभी से कहता है कि मैं उनके पापों को, अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। We can live perfect in our conscience every day of our life. अब हम हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे विवेक में शुद्ध होकर जी सकते हैं। Now the second part of the gospel is in verse 16. और जो सुसमाचार का दूसरा भाग है उसे हम वचन 16 में पढ़ते हैं। It's written, I will put my laws into their heart, and in their minds I'll write them. कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनके विवेक में डालूंगा। This is just as we read in Philippians chapter 2 verse 13. For God is at work in you, both to will and to do for His good pleasure. और यह वचन इस प्रकार से कहता है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं फिलिपियों के अध्याय 2 और वचन 13 में, कि परमेश्वर अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। What is the meaning of God putting His laws in our heart? He will give us a desire to obey. और इसका मतलब क्या है कि वह परमेश्वर उसकी व्यवस्था को हमारे हृदय पर लिखेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे हृदय में ऐसी इच्छा देगा कि हम उसका पालन करें। In their minds I'll write them means I will also give them the ability to obey. और उनके विवेक में डालूंगा, उनके मनों में डालूंगा। इसका मतलब है कि मैं उन्हें ऐसी सामर्थ्य भी दूंगा कि वह मेरी आज्ञा का पालन करें। We can see in the Old Testament, the finger of God wrote those 10 commandments in 2 tablets of stone. हम पुराने व्यवस्था में हम पढ़ते हैं जहाँ पर परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से पत्थर की पट्टियों पर अपनी व्यवस्था को लिखा था। Today, the Holy Spirit writes in our heart His laws and His commandments. लेकिन आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के नियमों को और उसकी व्यवस्था को हमारे हृदय पर लिखता है। We can read that in 2 Corinthians chapter 3. और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 Verse 3 is written, you are
you are manifestedly an epistle of Christ, ministered by us, written not with the ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 3, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। Whenever we see a command of God, we can say, Lord, Holy Spirit, you write that command in my heart. और जब कभी हम परमेश्वर की किसी व्यवस्था को, आज्ञा को हम जब पाते हैं, तब हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मेरे हृदय पर लिखें। With our effort, with our struggle, we cannot forgive others. We cannot love others. We cannot we cannot be merciful to others. God has to write his commandment in our heart. और बिना परमेश्वर की सहायता के हम अपने शक्ति के आधार पर हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते, हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, या हम किसी व्यक्ति पर दया नहीं दिखा सकते। परमेश्वर इसके लिए चाहिए कि परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करे और उस बात को लिखे। Let us ask the Holy Spirit, Lord, you write your commandments in my heart. क्या परमेश्वर से कहे कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने उस व्यवस्था को, अपने उस बात को हमारे हृदय में लिखें। And we can see in verse 18, now where there is remission of these things, there is no longer an offering for sin. और वचन 18 में हम वहां पर आगे पढ़ते हैं, जब इनकी क्षमा हो गई तो पाप का बलिदान न रहा। So we have we are living in the new covenant where Jesus once for all done that work of salvation for us on the cross. और यह कार्य यीशु मसीह ने हम सभी के लिए किया है कि उन्होंने अपने आप को एक ही बार के लिए बलिदान चढ़ाया हमारे उद्धार के लिए। And as we read in verse 14, he has perfected us forever, those who are being sanctified. और वचन 14 में हम पढ़ते हैं कि उसने हम सभी को सिद्ध किया है, हम सभी जो पवित्र किए जाते हैं। We know that by God's work, we are clothed with the righteousness of Christ. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर के कार्य करने के द्वारा हम सभी धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं। We are complete in him. हम सभी उसमें परिपूर्ण हैं। But at the same time, he does in us the work of sanctification where we are becoming more and more like Jesus Christ. लेकिन इसके साथ ही परमेश्वर इसी समय पर हमारे भीतर यह कार्य भी करता है कि वह हमें यीशु मसीह के समान पवित्र बनाता है। Holy Spirit is given to us. He's writing. We can ask him to write his laws and commandments in our heart. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सभी को दिया हुआ है, वह लिख रहा है। हम सभी परमेश्वर से कह सकते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बातों को हमारे हृदय में लिखें। Yeah, we can stop there for today. One thing we should remember how important the Holy Spirit is. एक बात हम सभी को स्मरण रखना है कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। Because after the resurrection, where Jesus tells that we will say to the disciples that they will receive a helper, and that's the Holy Spirit. क्योंकि हम देखते हैं वचन में कि जैसे ही पुनरुत्थान हुआ उसके बाद में यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि वह उन्हें पवित्र आत्मा देगा। And this was a promise of God. क्योंकि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। So whoever is filled with the Holy Spirit, obviously they won't backslide, they won't sin. तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को पाया है तो वह पीछे नहीं हटेगा, वह पीछे की ओर नहीं गिरेगा। Because the Holy Spirit is Jesus himself. क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वह यीशु मसीह ही है। And we are the temple of God. और हम सभी परमेश्वर का मंदिर हैं। And the Holy Spirit dwells in us. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वह हमारे अंदर वास करता है। I will read the chapter from Matthew 9:17, brother, please. और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती अध्याय 9 वचन 27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे। Matthew 9:17. मत्ती Matthew अध्याय 9:17. वचन 17
नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, दाखरस बह जाता है, मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। It speaks about the new wine and the old skin. और यहाँ पर वचन जो है वो नया दाखरस और पुरानी मशक के विषय में बात करता है। So let us remember that the old skin is our old life. तो आप इस बात को स्मरण रखें कि जो पुरानी मशक है वह हमारा पुराना जीवन है। So if we need to receive the new wine, that's the Holy Spirit, we need to get rid of our old life. तो हमारे लिए आवश्यक है कि यदि हम नया दाखरस पाना चाहते हैं जो कि पवित्र आत्मा है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस पुराने मशक के ऊपर Because जय it पालें। says, if it is the skin burst and the wine is spilled and the skin are destroyed. क्योंकि वचन कहता है कि यदि वह उसमें भर दिया तो दाखरस बह जाता है, मशकें नष्ट हो जाती हैं। So obviously we can't live in our old life think that we have the Holy Spirit. तो इसलिए कि हम हमारा पुराना जीवन जीते हुए यह दावा नहीं कर सकते कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, Because it's going to be destroyed. क्योंकि यह नाश हो जाएगा। हम जानते हैं Our life will be completely destroyed. जो जीवन है वह नष्ट हो जाएगा। But in further it says, but the new wine is put into a fresh wineskin so that both are preserved. लेकिन वचन आगे कहता है कि नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं कि वह दोनों बची रहे। So we need to renew our mind and our heart. We need to have a complete cleanse of ourselves so that we are cleansed completely. Our life is clean so that we can receive the new wine, that's the Holy Spirit, to preserve both the Holy Spirit and to preserve our life also. तो हमारे लिए चाहिए कि हम हमारे इस जीवन के ऊपर जो पुराना जीवन होता है उसके ऊपर हम पूरी तरह से उस पर जय पा ले। हमारे जो जीवन हो जैसे हम जीते हैं उन सारी बातों के ऊपर, हम पापों के ऊपर जय पा ले। हमारा जीवन, हमारा मन शुद्ध हो जाए, ताकि वह जो नया दाखरस से नई वह जो पवित्र आत्मा है वह हमारे अंदर हम उससे भर सकें। It's very important how where John the Baptist says he baptized in water, but the one who comes will baptize with the Holy Spirit. क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता, परंतु जो मेरे बाद आ रहा है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। The last chapter and verse I want to read for us is very important that we repent and come to God, and that's in Acts chapter 2 verse 38 and 39. और एक आखिरी वचन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 38, जहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन में कि हम मन फिराने के विषय में। Yeah, brother, go ahead. Acts chapter 2 verse 38 and 39. और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 वचन 38 और 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। This is a promise of God. He still is calling us. He wants us to come to him. He wants us to give us the Holy Spirit. He wants us to baptize us in the Holy Spirit, but we need to come with a clean heart, a clean mind. We need to renew our entire life and repent so that we can receive the Holy Spirit. Amen. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहता है और आज भी हम सभी को वह परमेश्वर अपने पास बुलाता है कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र आत्मा का दान पाए। लेकिन उसके पहले कि हम दान पाए, हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को, हमारे विचारों को, अपने मन को धोकर शुद्ध और साफ करें, तब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। आमीन।